हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज की जो वीडियो है थंबनेल देख करके आपको पता पड़ ही गया होगा कि किस मैटर पे बात होने वाली है। तो जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगर CBSE ट्रेनिंग पोर्टल में कोई भी वेबिनार अटेंड किया हुआ है एंड वहाँ पे आपने असेसमेंट और या फिर अटेंडेंस का जो फॉर्म है अच्छे से फिलअप कर दिया है और 3-4 दिन या फिर 1 सप्ताह होने के बाद भी आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपका अटेंडेंस मार्क नहीं है, मतलब अभी भी वहाँ पे नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो किस तरह से आप अपने COE को मेल करेंगे और कैसे वहाँ पे उस नो को आप यस में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब तक अटेंडेंस वहाँ पे नो होगा आपको फीडबैक का फॉर्म नहीं मिलेगा। लेकिन कई दिनों के बाद भी आपका जो अटेंडेंस है वो यस में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो फिर आपको इसके लिए COE को मेल करना होता है। तो किस तरह से मेल करेंगे और मेल करने के बाद क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं यूं ही हवा में बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके बताऊँगी और यहाँ पे जो मेरा नो है उसे मैं यस करके भी बताऊँगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन को दबाइए और पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए मूव कर लेते हैं अपने मेन कंटेंट की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं ये ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड इट्स एप्लीकेशन का मैंने नोएडा COE से किया हुआ था जो कि 16 तारीख को किया था और मैंने अच्छे से यहाँ पे असेसमेंट भी फिलअप किया, फिर भी अटेंडेंस यहाँ पे नो हो रहा है और आज लगभग 20-21 होने चला और यहाँ तक अभी भी अटेंडेंस मेरा जो है मार्क नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं मेल करने वाली हूँ, आपको कैसे मेल करना है वो भी मैं बताऊँगी और किस तरह से आप COE का जो मेल ID वो पता करेंगे वो भी बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे मेल जो है वो ओपन कर लिया है। अब एक कंपोज तैयार करूँगी और जो 2 है वहाँ पे मुझे COE का मेल ID लिखना होगा। तो मैंने जो COE लिया था वो है नोएडा, तो उनका COE आप कैसे पता करेंगे वो भी बता देती हूँ। आपका जो ट्रेनिंग पोर्टल है उसमें आ जाना है, सबसे लास्ट में कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको सारे COE का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको भी चेक कर लेना है कि आपने कौन से COE के अंडर अपना वेबिनार किया हुआ था। तो मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ कि मेरा COE कौन था और अपने डैशबोर्ड में जाकर के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मेरा नोएडा है। अब मैं यहाँ पे नोएडा के मेल ID को सर्च करूँगी। तो सिंपली चलिए सर्च कर लेते, ये रहा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी मेल ID यहाँ प्रोवाइड की गई है। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँगी और फिर वापस अपने मेल में चलूँगी और 2 के जगह में मैं यही मेल पेस्ट कर दूँगी। तो COE का जो मेल ID होता है किस तरह से खोजना है मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, एक बार देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे टॉपिक पे लिख दे रही हूँ अबाउट अटेंडेंस और मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखने वाली हूँ, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। आप चाहे तो वैसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जैसा लिखना है वैसा भी आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मेल कम्प्लीटली लिख लिया है। मेल में जो भी मैंने वेबिनार किया था उसका टॉपिक और टाइम टेबल सब कुछ मैंने लिखा हुआ है और बता दिया है कि अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ है और असेसमेंट मैंने दिया है, इसके लिए प्रूफ भी मैं देने वाली हूँ। मैं हमेशा अपने वीडियो में आपको कहती हूँ कि आप जो भी असेसमेंट जमा करते हैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखिए, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो अटैच बटन में जा करके इसे मैं अटैच कर दूँगी। 2 फाइल मैं यहाँ पे अटैच करने वाली हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया है और दूसरा वो रहेगा जिसमें मैंने असेसमेंट फॉर्म भरने के बाद स्क्रीनशॉट लिया था। तो 2 मैंने यहाँ पे कर दिया है और अब मैं सेंड पे क्लिक कर देती हूँ। मैं आपको सेंड वाले ऑप्शन में जा करके भी दिखा देती हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया है। अब हमें थोड़ी देर वेट करना है और फिर उसके बाद में इनका रिप्लाई आएगा। तो क्या इनका रिप्लाई आने वाला है और उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो कुछ ही समय के बाद में मुझे मेल वापस आ चुका है, मैं इसे ओपन भी करके बता देती हूँ। ये रहा वो मेल जो मैंने भेजा हुआ था और नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है, अटैच किया था अपना डॉक्यूमेंट और नीचे COE नोएडा ने मुझे भेजा है अटेंडेंस अपडेटेड, मतलब उन्होंने अटेंडेंस को अपडेट कर दिया है जो कि बहुत ही खुशी की बात है। और फिर फाइनली मैंने थैंक यू लिख करके भेज दिया। बट अब मैं अपने डैशबोर्ड में जाकर के चेक करके भी आपको दिखाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो 8 है और यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो 7 हो चुका है, पहले 6 शो हो रहा था। अब यहाँ पे फीडबैक फॉर्म फिलअप करने की बारी है, तो उससे पहले चेक कर लेते हैं अपना डैशबोर्ड। और अब आप देख सकते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड इट्स एप्लीकेशन नोएडा
जो यहाँ पे नो था अटेंडेंस, अब यहाँ पे यस हो चुका है। तो इस तरह से आपको भी मेल करना है और आपका भी अटेंडेंस मार्क हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अब मुझे फीडबैक फिलअप करना है, तो फीडबैक वाले ऑप्शन में जा करके ऑनलाइन सेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना जो सेशन है वो चूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ब्लूम टैक्सोनॉमी यहाँ से चूज़ कर लिया। अब जैसे ही इसे चूज़ करेंगे आपके पास फीडबैक का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप अपने हिसाब से फीडबैक के फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। आपको क्या लगता है जो भी ट्रेनिंग करवाई गई थी वो रिलेवेंट थी या नहीं, आपके लिए लाभदायक थी या नहीं, आपको क्या लगता है जो रिसोर्स पर्सन थे वो नॉलेजेबल थे या नहीं। तो सारी चीज़ें अपने हिसाब से फिलअप कर देनी है। एंड लास्ट में आपको सबमिट फीडबैक का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको माई अकाउंट में जाना है एंड देन सर्टिफिकेट के ऑप्शन में जाना है। आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फ्री ऑनलाइन सेशन या फिर पेड, आपने जो भी किया होगा वो सेलेक्ट करेंगे। देन आपको ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है, टॉपिक है, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में आपको लास्ट में रेफरेंस आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे राइट साइड में आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही फीडबैक आप फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं। सिंपली डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और फिर मैंने यहाँ पे अपना IDM यहाँ पे रखा हुआ है, इसीलिए इस तरह का ऑप्शन दिख रहा है। आपका डायरेक्ट भी डाउनलोड हो सकता है। तो मेरा जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं आपको इसे ओपन भी करके बताने वाली हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो सारी चीज़ें, सब चीज़ मैंने यहाँ पे लाइव प्रूफ करके दिखाया है। मैंने यहीं पे मेल किया, यहीं पे किस तरह से जवाब आया और किस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्क कर दिया गया अटेंडेंस। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब देखिए ये रहा सर्टिफिकेट भी मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आपका भी अगर अटेंडेंस मार्क नहीं होता है तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको COE को मेल कर देना है। अगर आपके पास प्रूफ होता है, स्क्रीनशॉट होता है आपके असेसमेंट कम अटेंडेंस फॉर्म का, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, तुरंत हो जाएगा आपका, जैसे मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ था। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप भी, अगर आपका अटेंडेंस मार्क नहीं हो रहा है तो कैसे करवा सकते हैं अपने COE से। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगी है, अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, ऑल पर सेलेक्ट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।